वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। फ्रेंड, आज हम जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि जामिया का एंट्रेंस जो है करीब आ गया है, और अगर हालात सब कुछ सही रहता है तो जामिया ज़रूर 11 तारीख में ये एंट्रेंस को कंडक्ट करा लेगी। तो इसी वजह से हमने अपने चैनल पे आज से एक रैपिड टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, और हम कोशिश करेंगे कि ये टेस्ट सीरीज़ आपको जो है मिलती रहे। और मैं इसके साथ एक और अनाउंस करूँगा कि 10 जुलाई की शाम तक आपको लगभग 5 टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी चैनल पर। रोज़ रात को 10 बजे चैनल पर अपलोड हो जाएगी और दिन में 2 बजे आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको हम एक बेहतरीन रिवीजन कराना चाहते हैं, और जिस तरीके से टेस्ट है, सिलेबस है, प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, और उस सिलेबस में जितना उनको मटेरियल कवर किया गया है, हमने पूरी कोशिश की है, पूरी टीम ने बहुत कोशिश की है कि क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से रखा जाए। जैसा कि हमने थंबनेल में दिखाया भी है कि इसी तरह के 100% क्वेश्चन आएंगे आपके टेस्ट में। तो कोशिश की है हमने कि वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे आपको एंट्रेंस में कामयाबी दिलाने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने हमसे गुजारिश की थी कि सर मैथ्स और इंग्लिश के लिए भी बनाई है। तो फ़िलहाल तो हम मैथ और इंग्लिश के लिए टेस्ट सीरीज़ नहीं लॉन्च कर पाएंगे, कुछ दिक्कत हैं, लेकिन उसके लिए जो है हम उसके में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैथ्स के, वो ज़रूर आपको बता देंगे। और ये हम कल, आप इसकी वीडियो जो है इसके लिए हम कल को 1 बजे तक अपलोड कर देंगे चैनल पर। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और ये चैनल आपको बहुत बेनिफिट देगा एमयू की तैयारी के लिए भी और जामिया की तैयारी के लिए भी। बेहतरीन तरीके से साइंस की तैयारी आप इस पर फ्री में कर सकते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि जो नए व्यूवर्स हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो इसको ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे, मनोबल बना रहे, और हम आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहें, जिसमें आपको जो है बहुत सारी मदद मिले कि साइंस किसी क्वेश्चंस को क्रैक करने की जामिया में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स प्ले विद द साइंस एंड लेट्स विन द रेस। साइंस क्लियर क्लासेस। ये हम फ्रेंड क्वेश्चंस पर पहुंच गए हैं। साइंस क्लियर क्लासेस एमयू जामिया क्लास 11th एंड डिप्लोमा एंट्रेंस 2021 के लिए, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन चूँकि इस टाइम जामिया का एंट्रेंस सबसे करीब है तो हमने जामिया को ज़्यादा तरजीह दी है। तो इसलिए जो है अभी आप फ़िलहाल जो है जामिया के मोड से भी तैयारी करें, और जिन लोगों ने एमयू में अप्लाई किया है या किसी बीएचयू वगैरह में भी अप्लाई किया है तो वो भी इस वीडियो को देखें, ताकि जो है उनकी जो आने वाले एक टेस्ट है वो उसे आसानी से क्रैक कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द इज़ नोन एज पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। विच ऑफ दीज इज़ नोन एज द फूड प्रिजर्वेटिव, इनमें से क्या जो है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप लेंगे। इसके ऑप्शंस हैं ए राइस, बी सोडियम, सी सोडियम बेंजोएट, डी नन ऑफ दीज। तो राइस तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि राइस तो चावल है, तो ये तो फूड प्रिजर्वेटिव हो ही नहीं सकता। अब बचता है सोडियम बेंजोएट और नन ऑफ दीज। तो इसमें जो फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं वो होते हैं सोडियम बेंजोएट। पहले बात तो सोडियम फूड प्रिजर्वेटिव की हमें लोग समझ लेते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव उन चीज़ों को कहते हैं जो आपके खाने को ख़राब नहीं होने देते। तो इसमें से जो सोडियम बेंजोएट है वो आपका जो है खाने को ख़राब नहीं होने देता। उसके बाद क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच एसिड फाउंड इन ग्रीन एप्पल, कौन सा एसिड जो होता है ग्रीन एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, और ए है साइट्रिक एसिड, बी मेलिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, और डी है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बी और सी मिसप्रिंट है, याद रखिएगा, ये बी है और ये सी है। तो साइट्रिक एसिड होता है कि मेलिक एसिड होता है कि लैक्टिक एसिड होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेब होता है, ग्रीन एप्पल होता है, खट्टा एप्पल होता है, जो हरा होता है, उसके अंदर फ्रेंड मेलिक एसिड होता है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा ऑप्शन को भी कैलकुलेट कर ले, कभी इससे क्वेश्चन आ जाए। तो साइट्रिक एसिड जो है वो है आपका नींबू के अंदर, और जो आपका लैक्टिक एसिड है फ्रेंड वो है दही के अंदर। तो याद रखिएगा, अब क्या बचता है आपका, मैलिक एसिड बचता है। तो मैलिक एसिड जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ग्रीन एप्पल का। ठीक है,
क्वेश्चन थर्ड लेंगे, HCOOH, ये थोड़ा दूसरे तरीके से लिख गया है, मैं आपको सही तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ। HCOOH ऐसे करके लिखा होता है। ये पूछा है कि ये क्या है, इज़ अ एसिड, बेस, सी साल्ट, डी नन ऑफ दीज, यानी कि एसिड है, बेस है या साल्ट है या नन ऑफ दीज है। तो आप जानते हैं कि HCOH जो है क्या है, फॉर्मिक एसिड है। क्या है ये, एक फॉर्मिक एसिड है जो चींटी के डंक में होता है, आंट्स के स्टिंग में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा सकता है कि कौन सा एसिड जो है इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड जो है इज़ फाउंड या इज़ फाउंड इन द आंट। ठीक है, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ऑप्शन ए है गोल्ड आपका, और बी है सिल्वर, आपका गोल्ड है पहला, सिल्वर, कॉपर, और डी है नन ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा होगा कि जो बेस्ट कंडक्टर होता है, बल्कि गुड भी नहीं कहूँ, तो वो जो हैगा चांदी होती है। क्या होती है, चांदी होती है, यानी सिल्वर होती है। Ag जिसका सिंबल होता है वो आपका जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन सबको? अगर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है या किसी में जो है दिक्कत है तो फिर वो हमें कमेंट कर दे, कमेंट में हम उसको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ ए एल्युमिनियम, बी कॉपर, सी जो है आपका सोडियम है, ये थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ से। ठीक है, और ऑल ऑफ दीज। तो बॉक्साइट जो बच्चा और होता है, पहले तो और को समझ लेते हैं। द सब्सटेंस विच आर ईजीली एक्सट्रैक्टेड एंड गिव्स द मोर मेटल देन एन अदर, दैट इज़ कॉल्ड द और। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी मेटल का निकालना सस्ता हो और आसान हो, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड, उसे कहते हैं और। क्या कहते हैं उसको, और कहते हैं। ठीक है, तो और जो है बॉक्साइट जो हैगा वो किसका और है, ये पूछा है आपसे। एल्युमिनियम मेटल का पूछा है, या कॉपर का है, या सोडियम का है, या ऑल ऑफ दीज का। तो याद रखिएगा कि बॉक्साइट जो और है वो एल्युमिनियम का है, इसका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 लेंगे, थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा छोटा कर लिया है फॉन्ट को हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मेक डिफरेंट टू अदर एलिमेंट, इनमें से कार्बन की कौन सी जो खासियत है या प्रॉपर्टी है वो उसको दूसरे एलिमेंट से अलग बनाती है। ए कैटेनेशन है, बी टेट्रावेलेंसी है, सी बोथ एंड और डी है नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की वो दो ही हैं जो उसको अलग बनाती हैं सारे एलिमेंट से। और उसकी जो है कि पहली चीज़ है वो कैटेनेशन है उसकी, यानी उसके अंदर अपने आप से ही आगे जुड़ के जो है मॉलिक्यूल्स बनाने की पावर होती है। और जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत है या ख़ासियत है वो है उसकी टेट्रावेलेंसी, यानी उसके अंदर जो है जो उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो 4 बचते हैं। तो टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन दोनों ही प्रॉपर्टी कैसी हैं जो उसे दूसरे एलिमेंट से अलग बना देती हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 7 लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पॉइजनस एल्कोहल, इनमें से कौन सी शराबी एल्कोहल है, यानी शराब एल्कोहल है, जहरीली है और बहुत ज़्यादा जो है जहरीली शराब है, पॉइजनस है। तो ए HCOOH, बी CH3OH, सी CH2OH और डी जो है ऑल ऑफ दीज है। तो इसका जो ए ऑप्शन है HCOOH, वो जो हैगा क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, अभी बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका CH3OH। ठीक है, क्वेश्चन 7 का जो आंसर होगा वो CH3OH होगा, क्योंकि ये बनता है मिथाइल एल्कोहल, और मिथाइल एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, जहरीला होता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बीइंग। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पार्ट एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है उन्होंने कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, ये आपसे उन्होंने पूछा है। तो फ्रेंड इसके ऑप्शन है, ए है स्टोमक, बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, सी है लार्ज इंटेस्टाइन और डी है किडनी। तो स्टोमक जो है पेट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत और डी है किडनी। तो हम जानते हैं कि किडनी जो है एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट है, ना कि जो है डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है। तो ये वाला ऑप्शन ही आपका आंसर है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अगर हम लगाते हैं किडनी जो है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ ब्रेन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कौन सा हिस्सा ब्रेन ऑफ ब्रेन कहलाता है। ए हाइपोथैलेमस, बी सेरिबेलम, सी सेरिब्रम, डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से क्या हिस्सा ब्रेन का जो है ह्यूमन बीइंग में क्या कहलाता है, आपका जो है ब्रेन का ब्रेन कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका ए है सेरिब्रम, सी वाला सॉरी, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सेरिब्रम जो होता है वो मोस्ट थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। क्या है फ्रेंड, मोस्ट थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। तो इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। इनमें से क्या पादप का हार्मोन नहीं है, प्लांट का हार्मोन नहीं है। ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी नन ऑफ दीज। तो ऑक्सिन तो है, जिबरेलिन भी है, और सी जो है ऑक्सीटोसिन ह्यूमन में निकलता है, ना कि जो है पौधों में निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर होगा, मतलब ये प्लांट हार्मोन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। इसमें पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सा जो मेथड है नीचे लिखा हुआ है वो बर्थ कंट्रोल का मेथड है। ए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल सॉरी है ये ऑप्शन का ए नहीं, आसेक्सुअल। और बी जो है सेक्सुअल है, सी ट्यूबेक्टमी है, नन ऑफ दीज है डी। तो आप याद रखिएगा कि इनमें से जो मेथड है बर्थ कंट्रोल का वो ट्यूबेक्टमी है, और ये फीमेल में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, 12 क्वेश्चन है, फिशन इज़ अ मोड ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन। फिशन इज़ अ मोड ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन। तो फिशन जो है आसेक्सुअल मोड होता है रिप्रोडक्शन का, वो किस में होता है। ए हाइड्रा, बी अमीबा, सी कॉकरोच, डी ऑल ऑफ दिस। तो फिशन जो है विखंडन जो है वो मोड हैगा किसके अंदर, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हम जानते हैं कि विखंडन या फिशन की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया होती है वो किसके अंदर होती है, वो होती है आपकी अमीबा के अंदर। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 13 लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट रिलेशनशिप। इनमें से क्या सही रिलेशनशिप है। ए एफ इक्वल टू बी टू आर, बी है ए एफ इक्वल टू आर बाई टू, सी है आर इक्वल टू एफ बाई टू। तो हमने पढ़ा है कि जो एफ होता है वो क्या होता है, आर का आधा होता है, यानी फोकल लेंथ जो होती है वो आपकी रेडियस के क्या होती है, आधा होती है। कर्व रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, आधी होती है। तो एफ बराबर आर बाई टू जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सही रिलेशनशिप है, और ये बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में, रेनबो इज़ मेड इन द स्काई ड्यू टू द। तो रेनबो जो स्काई में बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, ये आपसे पूछा है उन्होंने। ए रिफ्लेक्शन है, बी रिफ्रैक्शन है, सी बोथ एंड बी होगा, यहाँ पे रह गया है नन ऑफ दीज है। तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो है क्या है, रेनबो जो बनता है वो बनता है आपका रिफ्रैक्शन की वजह से। बी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद पूछा है आपसे क्वेश्चन, द रियल कलर ऑफ स्काई इज़। आसमान का असली कलर क्या है, ब्लू, ए ब्लैक, बी ब्लू, सी रेड, डी कलरलेस। तो याद रखिएगा आसमान का जो असली कलर होता है वो ब्लैक होता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्रियों को भी ऊपर बैठ के दिखता है आसमान में, एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं यहाँ से, उनको भी जो है ये दिखता है। और ऊपर से कैसा दिखता है स्काई, ब्लैक दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ डिपेंड्स ऑन द, ओम्स का जो लॉ है वो डिपेंड किस पे करता है? करंट, ए रेजिस्टेंस, बी सी वोल्टेज, डी ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। तो आप याद रखिएगा कि ओम्स का जो लॉ होता है वो डिपेंड करता है आपका करंट पे और आपके वोल्टेज पे। तो इसका जो आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा। बोथ ए एंड सी जो आंसर है वो इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो ओम ने जो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखी है वो वी और आई के बीच में ही रखी थी, जिसे हटा के फिर वी आर आई हो जाता है और उसे ही वी आई आर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन 17 पे पहुंचेंगे हम। द मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, वैन हैगा, ये थोड़ा देन हो गया है, ये वैन है। ठीक है, याद रखिएगा वैन है ये। वैन द मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज स्टॉप इन द डायरेक्शन ऑफ, जब उसे खड़ा करते हैं, मैग्नेट को टांगते हैं, फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं सॉरी, तो फिर जो है वो किस डायरेक्शन में हमेशा स्टॉप करती है? साउथ वेस्ट, बी ईस्ट बताया है, सी नॉर्थ साउथ बताई है, डी साउथ वेस्ट बताई है। तो ये हकीकत इसमें जो है सी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि जब भी आप मैग्नेट को टांगते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो ये हमेशा जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ को जो है डायरेक्शन में होती है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लेंगे आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेंगे, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव है या प्रभाव का कारण है? तो ए है कार्बन, बी है ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाई सल्फाइड। तो इनमें से जो सबसे बड़ा रीज़न है ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज है वो आपका हैगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसका आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड आप याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है इज स्मोकिंग स्टिक विच इज मेड अप ऑफ द लीड, यानी जो बीड़ी है, ये ब्यूटी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये बीड़ी है असलियत में, BIDI है, मैं भी क्वेश्चन को नहीं, ये बीड़ी है। बीड़ी की जो पत्ती है वो काय की बनी होती है? ए शीशम, बी यूकेलिप्टस, सी विलो, डी तेंदू। तो ये जो बनी होती है फ्रेंड याद रखिएगा, ये होती है तेंदू के पत्ते से, NCERT में भी है ये। और जो यूकेलिप्टस है वो अलग चीज़ है, और विलो को याद रखिए, विलो से जो है बैट बनाए जाते हैं क्रिकेट के। क्या बनाए जाते हैं? क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान में रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है CFC इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, ए है सेंटर ऑफ कैंसर ऑफ मार्बल, सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डेप्लेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से जो CFC रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डेप्लेशन के। किसके नहीं रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन डेप्लेशन के। तो फ्रेंड ये थे आपके 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और आगे भी जो है हम इस तरह की टेस्ट सीरीज जल्दी आपके लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, स्टे ट्यून विद द साइंस क्लियर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच टू द वॉच द फुल वीडियो।